श्री कृष्ण कहते हैं, यह सत्य है कि मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे कि उसके विचार होते हैं। विचार साचा है और जीवन गिल्ली मिट्टी के समान है। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी ढांचे में ढलता जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलने लगते हैं। शरीर, परिस्थितियाँ और संसार हमारे हृदय के विचारों के आधार पर ही बना करते हैं। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को भी नहीं जानते। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोग की चाह रखने वाला सदा किसी न किसी ऋण से घिरा ही रहता है। साधना की चाह रखने वाला हर ऋण से मुक्त रहता है। यदि आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे तो जाहिर सी बात है, खुशियों की गिनती ही भूल जाओगे। इंसान जितना अपने मन को मना सके उतना ही खुश रह सकता है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करें कि पैसा खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। दुख की चादर हटाइए और जरा बाहर देखिए, औरों के दर्द से तुम्हारा दर्द कितना कम है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना ही पड़ता है, मगर उससे पहले एक दिन आसमान छूकर भी दिखाना होता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहां काम सुई का होता है वहां तलवार काम नहीं आती। अंधेरे में प्रकाश बनकर रहो, तूफान में शांत रहो और युद्ध के समय शांति से रहो। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र यही साधन है। जीवन में कितना भी बुरा समय हो वो बीत जाता है। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से संत प्रसन्न हुए तथा जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताबीज में एक कागज़ पर मंत्र लिखा है जिसे पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले यह ताबीज मत खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर राजा को लगा, मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है। यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज़ खोला और कागज़ निकाला। उस पर लिखा हुआ था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर के बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ बंद हो गई। राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुँचा और उसके प्राण बच गए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है। बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। धरती का एक छोटा सा टुकड़ा जब हम मरते हैं तब हमें पकड़े रखता है, लेकिन जब हम जीते हैं तब वह टुकड़ा हमें कभी दिखाई नहीं देता। इसीलिए जो हमारा अंत तक साथ दे
उसका समर्पण हमें कभी दिखाई नहीं देता। ऐसा काम करो कि अपने ही पुराने वक्त में जाकर अपने आप से कह सको, तू जो सोचता था वो मैंने करके दिखाया है। अगर आप किसी खेल में बेहतरीन बनना चाहते हैं या बेहतरीन बनकर के खेलना चाहते हैं तो आपको उस खेल के नियमों को सीखना होता है। बिना नियमों के सीखे आप कभी भी बेहतरीन नहीं खेल पाते हैं। किस्मत के भरोसे रहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। अपने से छोटे दर्जे के व्यक्ति से किया जाने वाला व्यवहार ही आपके जीवन का सच होता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। किसी भी व्यक्ति में, चीज़ में, हालात में अच्छी बात और बुरी बात दोनों हो सकती है। आपको ज़्यादातर अच्छाई ही देखनी चाहिए। जब तक आप प्रसिद्ध नहीं होते उस समय तक आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। घड़ी की सुइयां अपने नियम से चलती है, इसीलिए लोग उन पर विश्वास रखते हैं। यदि हम भी नियम पर चलेंगे तभी लोग हमारे ऊपर भी विश्वास करेंगे। अपने जीवन में हर दिन एक न एक चीज़ ऐसी अवश्य करिए जिसे करने में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो। इस दुनिया में मेहनत की उंगली थामकर चलने वाले कभी भी मुश्किल के बहाव में नहीं बहते हैं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या आंखों के। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। यदि आप ठोकरें नहीं खाएंगे तो ये कैसे जानेंगे कि आप पत्थर से बने हैं या शीशे के। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। जो तालाबों पर चौकीदारी करते हैं वो समुद्रों पर राज नहीं कर सकते। आज का आदमी ना कायदे पसंद करता है और ना वायदे, बस सिर्फ फायदे पसंद करता है। दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर से पूछा, इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है? तो दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है? तो दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डिब्बों में तो बस अलग अलग वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा तो खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहते हैं, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ है? लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है तो वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान कमाने के लिए दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ ईश्वर डाल सकता है। इंसान की जात तो सिर्फ गलती उछालना होता है। अपने ईश्वर से जब भी मांगो तो ईश्वर को ही मांगना, क्योंकि अगर वो तुम्हारा है तो सब तुम्हारे हैं। अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध के समय
श्री कृष्ण को मांगा था। दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से। शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। किसी गरीब को हंसते हुए देख लेना, आप समझ जाएंगे कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं हुआ करता। शतरंज का एक नियम बहुत ही उम्दा होता है। चाल कोई भी चलो, लेकिन अपनों को नहीं मार सकते। स्वयं को सोने के सिक्कों के जैसे बनाएं, जो कभी नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम ना हो। रात को नींद आना आसान बात नहीं, उसके लिए पूरे दिन ईमानदार रहना पड़ता है। कोई भी समय के पीछे जाकर बिगड़ी हुई शुरुआत को सुधार नहीं सकता, लेकिन हर कोई अगर यह चाहे तो अभी से शुरुआत करके एक अच्छा अंत ला सकता है। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। किसी के अकेलेपन का मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है ना, वो किसी मतलब के लिए खड़ी है। क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है, इसीलिए समझदार और ज्ञानी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भविष्य धुंधला पड़ जाता है तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्रोध बहुत चतुर होता है, यह हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। शून्यता का मतलब होता है खुद से मुक्त होना, और जहां शून्यता है वहीं श्री कृष्ण है। किसी व्यक्ति को उसकी ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि उसके मौन की गहराई से जान सकते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते रहते हैं। एक अच्छा रिश्ता तब होता है जब कोई आपके अतीत को स्वीकार करे, आपके वर्तमान का समर्थन करे और आपके भविष्य को प्रोत्साहित करे। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। यही जिंदगी का फलसफा है। दुख वाली रात नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात कौन सोता है। बीज बोने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन फिर फसल भी तुम्हें ही काटनी पड़ेगी। वहां तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए बीज बोने के वक्त सावधानी रखिएगा। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे देखता है। इसीलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखिएगा। ऑफिस का सारा काम निपटाकर शाम को विश्वास घर की ओर चल पड़ा। अचानक जोर जोर से चोर चोर की आवाज़ आने लगी। एक जेब कतरा पकड़ा गया। उस चोर की वहाँ खूब कुटाई हुई। उस चोर को इतना पीटा गया कि वो जख्मी हो गया और वहीं सड़क पर पड़ा रहा। विश्वास को जेब कतरे पर दया आई। उसने जेब कतरे को कंधे का सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया और रोड के पार पहुंचा दिया। जेब कतरे ने विश्वास का बड़ा धन्यवाद दिया। कहा, गरीब होना बहुत बड़ी सजा है। जेब काटना अच्छा थोड़ी लगता है, उस पर भी पीटने का खतरा बना रहता है। खैर, विश्वास अपने रास्ते चल पड़ा। रास्ते में सब्जी मंडी से सब्जी ली और भुगतान के लिए ज्यों ही अपने जेब में हाथ डाला, जेब मिली ही नहीं। उसकी जेब कट चुकी थी। आश्चर्यचकित होकर विश्वास कभी अपनी फटी हुई जेब देखता तो कभी जेब कतरे के ईमान के बारे में सोचता। इसीलिए कई सारे मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधर सकते। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वो आपका ही फायदा उठा लेते हैं। कई बार बुरी स्थिति में यदि आप संभल नहीं पा रहे हैं तो आपसे समझदार व्यक्ति यदि आपको समझाने की कोशिश करे तब संभल जाना ही बेहतर होता है। एक बार एक किसान का घोड़ा बीमार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि घोड़े को 3 दिन तक दवाई देंगे, इसके बाद भी वह ठीक नहीं हुआ तो इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि यह बीमारी दूसरे जानवरों में भी हो सकती है। यह सब बातें
पास में खड़ा एक बकरा सुन रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद बकरा घोड़े के पास गया और बोला, उठो मित्र, हिम्मत करो, नहीं तो यह तुम्हें मार देंगे। 3 दिन तक डॉक्टर दवाई देता रहा और बकरा रोज़ घोड़े के पास जाकर उसका हौसला बढ़ाता रहा। उठो, वरना ये तुम्हें मार देंगे। आखिर में मालिक और डॉक्टर ने घोड़े को मारने का फैसला कर लिया और जहर लेने चले गए। जब वे वहाँ से गए तो बकरा घोड़े के पास फिर से आया और बोला, देखो मित्र, अगर तुम आज भी नहीं उठे तो कल तुम मर जाओगे। बकरे के बहुत समझाने पर घोड़ा उठा और हिम्मत कर थोड़ा चला और फिर दौड़ने लगा। इतने में किसान वापस आया तो उसने देखा कि उसका घोड़ा भाग रहा है। वह खुशी से झूम उठा और इस तरह बकरे के समझाने पर वह घोड़ा मरते मरते बच गया। इसीलिए कई बार लोग आपको समझा रहे होते हैं, तब आप नहीं समझते, लेकिन सही वक्त पर आप समझ जाए तो आपका भला हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।